जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। संक्षिप्त आनंद रामायण मनोहर कांड सर्ग 10। चैत्र मास की महिमा। चैत्र मास में स्नान का फल। चैत्र मास में अयोध्या की महिमा। चैत्र मास स्नान व्रती के करणीय कृत्यों का विवेचन। चैत्र स्नान व्रती के लिए वर्जित पदार्थ। प्रतिपदा तिथि से नवमी पर्यंत चैत्र नवरात्र का पूजन विधान। नवरात्र में आनंद रामायण के पाठ की विधि तथा महात्म्य। राम नवमी की पूजन विधि। चैत्र पूर्णिमा का महात्म्य। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, श्री रामचंद्र जी के विषय में अभी तक तुमने जो जो भी उत्तम प्रश्न किए हैं उन सभी को मैंने बड़े ही आदर पूर्वक तुम्हें बता दिया है। इस समय यदि पुनः तुम्हारी कुछ सुनने की इच्छा हो तो उसे मुझे बताओ। हे वत्स, तुम जो जो भी पूछोगे वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। श्री महादेव बोले, हे पार्वती, गुरु श्री रामदास जी का इस प्रकार का वचन सुनकर विष्णुदास पुनः बोले। विष्णुदास बोले, हे गुरु, आपने चैत्र मास में अयोध्या के महात्म्य के विषय में मुझे बताया। अब उस विषय को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए कि वहाँ कौन से दान का क्या फल है, किसको उद्देश्य करके व्रत करना चाहिए, उस व्रत आदि की क्या विधि है और कब उसे प्रारंभ करना चाहिए। यह सब आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। आपने पूर्व में बतलाया कि सरयू जी के राम तीर्थ में स्नान करना चाहिए, उसकी विधि भी आप बताएं। श्री रामदास बोले, हे महाबुद्धिमान शिष्य विष्णुदास, तुमको बार बार साधुवाद है। तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। सर्वप्रथम मैं चैत्र मास की महिमा बताता हूँ। सभी मासों में चैत्र मास वर्ष के प्रारंभ का प्रथम मास कहलाता है। जिस प्रकार सभी प्राणियों के लिए माता होती है, वैसे ही यह मास भी माता के समान है और सदा ही सब प्रकार से अविष्ट फलों को देने वाला है। यह मास दान, यज्ञ तथा व्रतोपासों के समान फलदायी है और सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाला है। यह सभी धर्मों का सार, सभी क्रियाओं का सार और सभी तपों का सार है तथा सदा ही पूजित है। जैसे सभी विद्याओं में वेद विद्या प्रधान है, जैसे मंत्रों में प्रणव ओंकार सर्वश्रेष्ठ है, जैसे वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, जैसे धेनुओं में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी मासों में यह चैत्र मास सर्वश्रेष्ठ मास है। जिस प्रकार सभी नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वी पदार्थों में सूर्य, आयुधों में वज्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में रुद्र, रत्नों में कौस्तुभ, पुष्पों में कमल और सरोवर में मानसरोवर सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार धर्मार्जन एवं पुण्यार्जन की दृष्टि से सभी 12 मासों में चैत्र मास अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान विष्णु में प्रीति बढ़ाने वाला इसके समान कोई दूसरा मास नहीं है। मीन राशि में सूर्य के होने पर चैत्र मास में सूर्योदय से पूर्व ही जो व्यक्ति स्नान करता है, लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से प्राणियों का प्राण धारण और पुष्टि अन्न के सेवन से होती है, वैसे ही चैत्र मास में स्नान व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसमें संशय नहीं है।
जो मनुष्य चैत्र मास में स्नान परायण लोगों का अनुमोदन करता है वह केवल इतने मात्र से ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। मीन राशि में सूर्य के होने पर अर्थात चैत्र मास में जो प्रातः काल ही नित्य स्नान संध्या वंदन तथा पूजन आदि कृत्य करता है वह महान पातकों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। चैत्र मास में स्नान करने के लिए जो एक पग भी आगे चलता है वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों से प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। अथवा जो कोई स्नान मात्र संकल्प भी कर लेता है वह भी सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। मीन राशि में सूर्य के होने पर अर्थात चैत्र मास में जो स्नान करने के लिए मात्र एक धनुष लगभग 3.5 हाथ की दूरी भी तय कर लेता है वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। हे शिष्य विष्णुदास, तीनों लोकों में तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर जितने भी तीर्थ है वे सभी चैत्र मास में जल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जब तक प्राणी चैत्र मास में किसी जलाशय में स्नान नहीं कर लेता तभी तक यम के शासन में विद्यमान पाप गर्जना करते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, हे वत्स, चैत्र मास में तीर्थों के समस्त देवता जल में प्रतिष्ठित रहते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से लोगों का कल्याण करने के लिए सूर्योदय से लेकर 6 घटी तक लगभग 2.5 घंटा जल में निवास करते हैं। हे शिष्य, उस समय यदि कोई स्नान नहीं करता है तो उसे दारुण शाप देकर वे अपने स्थानों को चले जाते हैं। अतः हे शिष्य, इस समय अवश्य स्नान करना चाहिए। चैत्र मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, भार्या के समान कोई सुख नहीं है और लोक में चैत्र मास के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, ऐसा विद्वानों का कहना है। इसी कारण से यह चैत्र मास से साई भगवान विष्णु को सदा ही अतीव प्रिय है। जो चैत्र मास में स्नान आदि का व्रत लिए बिना ही समय बिताता है वह चांडाल की योनि में जन्म ग्रहण करता है। अतः कोई भी मनुष्य हो उसे चैत्र मास का जो भी धर्म कर्म हो अवश्य करना चाहिए, यही शास्त्र का निर्णय है। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से श्री राम पृथक नहीं है और श्री राम से पृथक वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण नहीं है। अतः अयोध्यापुरी के पालक श्री राम का चैत्र मास में अवश्य यथाविधि पूजन करना चाहिए। सीतापति भगवान श्री राम को उद्देश्य करके मीन राशि में दिवाकर सूर्य को स्थित रहने पर अर्थात चैत्र मास में प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान श्री राम का नाम जप करना चाहिए, अन्यथा नरक जाना पड़ता है। संपूर्ण चैत्र मास के अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री राम है। अतः उस मास में जो भी सत्कर्म करे वह उन्हें उद्देश्य बनाकर करना चाहिए। निम्न मंत्र से प्रार्थना करते हुए प्रातः स्नान की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।
जानकी कांत हे राम चैत्रे मीनगते रवौ प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु राघव। हे जानकी वल्लभ, हे राम, मीन राशि में सूर्य के प्रविष्ट होने पर चैत्र मास में मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा। अतः हे राघव, आप मेरे इस संकल्प को निर्विघ्न संपन्न करने की कृपा करें। निम्न मंत्र से श्री राम को अर्घ्य प्रदान करें। चैत्रध्यमीनगे भानौ प्रातः स्नानपरायणः अर्घ्यतेऽहं प्रदास्यामि गृहाण रघुनायक। चैत्र मास में मीन राशि में सूर्य के होने पर भी मैं प्रातःकालीन स्नान के नियम में आबद्ध होकर आपको यह अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ। हे रघुनायक, आप इसे स्वीकार करें। गंगा आदि सभी पुण्योतय नदियों, सभी तीर्थों, सभी मेघों तथा सभी नदों के जल से समन्वित मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य जल को आप ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि सभी देवता, सभी ऋषिगण और सभी वैष्णव जन मेरे इस अर्घ्य दान को ग्रहण करें और इस दान से मुझ पर प्रसन्न हो। पापियों पर शासन करने वाले हे यम देवता, आप समदर्शी हैं और श्रेष्ठ हैं। आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य से मेरे लिए यथोक्त फल प्रदान करने वाले बने। इस प्रकार अर्घ्य प्रदान करने के अनंतर स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत पवित्र धौत वस्त्रों को धारण करें और अन्य विहित कर्मों को करें। जानकी कांत श्री राम जी की चैत्र मास में उत्पन्न पुष्पों से भली भांति पूजा करने के अनंतर चैत्र मास की महिमा को प्रतिपादित करने वाली पवित्र दिव्य कथाओं तथा श्री राम कथा का श्रवण करे। ऐसा करने से व्यक्ति करोड़ों जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। चैत्र मास में जो कांस के बर्तन में भोजन करता है, भगवान की दिव्य सत्कथाओं का श्रवण नहीं करता, चैत्र मास भर स्नान व्रत नहीं करता और दान नहीं देता, वह नरक को प्राप्त करता है। पुण्य की अभिलाषा से जैसे कोई माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करता है, कार्तिक मास में काशी में पंच गंगा तीर्थ में स्नान करता है, भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जैसे कोई द्वारका में स्नान करता है, वैसे ही चैत्र मास में अयोध्या के राम तीर्थ में स्नान का फल कहा गया है। प्रयाग तीर्थ में 1 मास तक स्नान करने का जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वह फल अयोध्या के राम तीर्थ में केवल 1 बार के स्नान से प्राप्त हो जाता है। 12 वैशाख मासों में गोमती नदी के जल में स्नान का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य अयोध्या में सरयू जी में चैत्र मास में राम तीर्थ में केवल 3 बार स्नान से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कार्तिक मास में काशी के पंचगंगा तीर्थ में 12 वर्ष तक स्नान का जो फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल चैत्र मास में अयोध्या में राम तीर्थ में केवल 1 पक्ष भर 15 दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। संसार में पाप कर्मियों के लिए अयोध्या अत्यंत दुर्लभ है। पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि व्यक्ति अयोध्यापुरी का दर्शन नहीं कर लेता। यदि किसी के लिए अयोध्या जाना संभव नहीं है तो उसे चाहिए कि वह भगवान श्री राम ने संसार में जहाँ भी राम तीर्थ की स्थापना की है, वहीं जाकर स्नान कर ले। जिसके लिए अयोध्यापुरी जाना संभव नहीं, स्नान के लिए सरयू जी का प्राप्त होना भी कठिन हो
और जहाँ कोई राम तीर्थ भी न हो वहाँ व्यक्ति को चाहिए कि समीप में जो भी तीर्थ है वहीं स्नान आदि संपन्न कर ले। चैत्र स्नान व्रत की विधि का किसी प्रकार लोप न होने पाए। तेल लगाना, दिन में सोना, कांस के बर्तन में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध वस्तुओं का सेवन, 2 बार भोजन करना तथा रात्रि में भोजन, ये 8 वस्तुएं चैत्र मास में वर्जित है। चैत्र मास के मध्याह्न काल में यात्रा में भ्रमण कर रहे ब्राह्मणों के पैरों को जल से धोना चाहिए। यह उत्तम व्रत है। चैत्र मास में मार्ग में जा रहे पथिकों के लिए जो प्रपा पौंशला अर्थात प्याऊ लगाता है और जो मार्ग में छाया के लिए वृक्षों को लगाता है या विश्राम गृह आदि बनवाता है वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। चैत्र मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल पिलाना चाहिए। धूप से बचने के लिए जो छाया चाहता हो उसे छत्र आदि देना चाहिए और जो भोजन का अभिलाषी हो उसे विविध प्रकार के व्यंजनों को देना चाहिए। मीन राशि में सूर्य के स्थित रहने पर अर्थात चैत्र मास में जल, छाता तथा पंखे का दान विशेष महत्व रखता है। जो चैत्र मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जलपूर्ण घट का दान नहीं करता वह पृथ्वी लोक में चातक की योनि में प्राप्त करता है। चैत्र मास में जल और अन्न का दान करना चाहिए। सुंदर सैया का दान करना चाहिए। दर्पण, तांबूल, गुड़, गेहूं, दही, भात, घृत भरा काश्य पात्र, गन्ने का रस, बेल, श्रीफल, आम का फल, महीन वस्त्र, सैया, पान पात्र, कमंडलू आदि वस्तुओं को चैत्र मास में देना चाहिए। यतियों को दंड का दान दे। यतियों को दंड का दान दे। मठों में तेल प्रदान करे। मठों आदि का जीर्णोद्धार कराए। मंदिरों आदि में घंटा बंधवाए। देवालय को निर्माण कराए। वापी, कूप, तड़ाग आदि बनवाए। मार्ग में चलने वाले पथिकों को छाता प्रदान करे। मध्याह्न काल में अतिथियों का पूजन करे। यतियों को कमंडलू और गौओं को गौग्रास प्रदान करे। चैत्र मास में प्रमुख दान इस प्रकार बताए गए हैं। फल, साग, कंद मूल, पुष्प, चंदन, खस, शीतल द्रव्य, कर्पूर, कस्तूरी, दीपक, धेनु तथा गृह पृथक रूप से दुग्ध का दान करना चाहिए। यतियों को तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करना चाहिए। राम नाम का लेखन करना चाहिए। सद्ग्रंथों का दान करना चाहिए। इसी प्रकार कुमकुम, केसर, जाति फल, लवंग, जायपत्र, धात की धूप, बिजोरा, नींबू, कलिंग, जंभीर, पणस, कटहल, कैथ, मातुलुंग तथा कुष्मांड आदि का भी दान करना चाहिए। सामर्थ्यवान लोगों को चाहिए कि वे स्थान स्थान पर बगीचे आदि लगवाएं, मार्गों को साफ सुथरा करवाएं, जूते का दान करें, हाथी घोड़े आदि प्रदान करें। चैत्र मास में ये सब दान की वस्तुएं कही गई है। हे शिष्य, अब चैत्र मास में जो जो पदार्थ आदि वर्जित है उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। चैत्र स्नान के व्रती को चाहिए कि वह कभी भी किसी प्रकार का भी मांस भक्षण ना करे। मधु, शौविरक तथा राजमांस आदि का भी सेवन ना करे। चैत्र मास में दूसरे का अन्न ग्रहण भी त्याग दें। दूसरे से द्रोह तथा पर स्त्री गमन ये पवित्रता को एवं पुण्य को विनष्ट करने वाले हैं। अतः चैत्र स्नान व्रती को इनका सदा के लिए परिहार करना चाहिए।
दाल तिल का तेल, शल्य दूषित, भाव दुष्ट तथा शब्द दुष्ट अन्न का चैत्र स्नान व्रती को परित्याग करना चाहिए। चैत्र स्नान व्रती को चाहिए कि वह देवता, वेदादि शास्त्र, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की कभी भी निंदा ना करे। फलों में जंभीर और धान्यों में मसूर तथा पुर्यशित बासी अन्न ये मांस के समान कहे गए हैं, अतः इनका वर्जन करे। चैत्र मास व्रत कर्ता को चाहिए कि वह अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, पत्तल के ऊपर भोजन करे और दिन के चौथे स्नान करे, प्रहर में भोजन करे। संवत्सर प्रतिपदा के दिन ही तैलाभ्यंग पूर्वक स्नान करे। उसके पश्चात अन्य दिनों में तेल लगाकर स्नान न करे। लौकी, बैंगन, कुष्मांड, बृहति, श्लेष्मांतक, कलिंग तथा कैथ्य इनका सेवन न करे। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित, व्रातक, द्विज, द्वेषी तथा वेद बहिष्कृत मनुष्यों से वार्ता न करे। चैत्र स्नानी को चाहिए कि वह पलांडु, लहसुन, छत्राक, गृंजन, नालिका, मलुक तथा सहजन इनका वर्जन करे। पति को आदि के द्वारा स्पृष्ट तथा सूत कजन्य अशौच का अन्न वर्जित करे। 2 बार पकाए हुए तथा जले हुए अन्न का भी भक्षण ना करे। श्री राम जी की संतुष्टि के लिए व्रती को कृच्छ आदि व्रतों को करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह रविवार को आंवला वर्जित करे। इनसे अतिरिक्त भी कुछ अन्य वस्तु श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए व्रती को वर्जित कर दे। मास व्रत की पूर्णता पर ब्राह्मण को इन वस्तुओं का दान कर पुनः स्वयं भी सदा ग्रहण करे। फागुन मास की पूर्णिमा से प्रारंभ कर चैत्र मास की पूर्णिमा पर्यंत 1 मास तक व्यक्ति को भक्ति पूर्वक चैत्र स्नान का व्रत करना चाहिए, अथवा जब तक मीन राशि पर सूर्य रहे तब तक स्नान व्रत करे, अथवा फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से प्रारंभ कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं पर्यंत स्नान का व्रत ग्रहण करे। हे शिष्य विष्णुदास, चैत्र स्नान के इस प्रकार से मैंने 3 प्रकार बतलाए हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से लेकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर्यंत यह तिथियां अक्षय तिथियां कहलाती है। इन तिथियों में शीतल गौरी का अधिष्ठान रहता है, अतः स्त्रियों को चाहिए कि वह सुख प्राप्ति की अभिलाषा से वे सीता तीर्थ में स्नान करे और जानकी जी का पूजन करे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि ये अक्षय तृतीया कहलाती है। जो स्त्री शीतला गौरी स्नान व्रत के लिए शीतला गौरी स्नान व्रत लिए हुए है उसे चाहिए कि वह केवल इन्हीं 2 तिथियों में अव्यंग स्नान करे, अन्य दिवसों में नहीं। वैसे तो चैत्र मास की 30 तिथियां अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली है, फिर भी उनमें जो विशेष तिथियां हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या ये शुभ तिथियां हैं और महापातकों को नाश करने वाली है। इसी प्रकार अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पुण्य तिथियों का वर्णन किया जाता है।
संवत्सर प्रतिपदा से लेकर 10वीं तीर्थ तिथि पर्यंत ये सभी तिथियां स्नान, दान, व्रत आदि के लिए अत्यंत शुभ है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को स्नान, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, द्वितीया तिथि को वह सब करने से दुगुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार भक्ति श्रद्धा से द्वितीया तिथि को जो सत्कर्म किया जाता है, तृतीया तिथि को वह सब करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे अन्य सभी तिथियों में किए जाने का फल क्रमशः दुगुना होता है। यह क्रम नवमी तीर्थ पर्यंत रहता है। इस प्रकार प्रतिपदा से नवमी पर्यंत सभी तिथियां उत्तरोत्तर श्रेष्ठ और शुभ है। इनमें यही विशेषता है कि जैसे गन्ने की प्रथम गांठ से लेकर आखिरी गांठ तक क्रमशः रस बढ़ता रहता है, जिस प्रकार दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है और नवनीत मक्खन से घृत बनता है, उसी प्रकार ये तिथियां भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती जाती है। सभी मासों में चैत्र मास अत्यंत श्रेष्ठ है। चैत्र मास में भी शुक्ल पक्ष श्रेष्ठ है। शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत क्रमशः सभी तिथियां उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इन 9 तिथियों में भी नवमी तिथि विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी नवमी तिथि में धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान श्री राम ने जन्म ग्रहण किया था। इसीलिए वह राम नवमी तिथि समस्त कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। उस तिथि को जो कुछ भी दान दिया जाता है, हवन पूजन किया जाता है, नाम जाप किया जाता है, अन्य भी जो कुछ शुभ कर्म किया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करके नवरात्र व्रत करना चाहिए और प्रत्येक दिन रघुवीर श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। श्री राम जन्म की सूचना देने के लिए तथा भगवान श्री राघवेंद्र की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे संवत्सर प्रतिपदा के दिन अपने घरों को ऊपरी भाग में दिव्य वस्त्रों से सुशोभित तथा अनेक प्रकार की मालाओं से मंडित सुंदर सुंदर ध्वजाओं का रोपण करे और भक्ति से उनकी पूजा करे। नित्य प्रति घर का, देवालय का, गौशाला का तथा तुलसी वृंदावन का चंदन मिश्रित जल से समार्जन आदि करना चाहिए। भूमि पर पत्थर के चूर्ण से नील, पीत आदि वर्णों के अनेक कमलों की रचना करनी चाहिए। तदंतर अष्टोत्तर सहस्र अथवा अष्टोत्तर शत अथवा अन्य भी जो सुविधाजनक हो वैसा उत्तम रामोत्भद्र बनाए। उसके ऊपर अत्यंत सुंदर रंग बिरंगा विशाल मंडप बनाए। उस मंडप की चारों दिशाओं में 4 द्वार और तोरण द्वार बनाए। स्थान स्थान पर केले के स्तंभ और ईख के दंड सुशोभित करें। मधुर ध्वनि करने वाले घंटों को लटका दें और सुंदर सुंदर दर्पणों से मंडप को सुसज्जित करें। अनेक प्रकार के बितानों को टांग दें। जगह जगह मोतियों की माला लटका दें। मंडप के मध्य सिंहासन युक्त मनोरम मंच बनाएं और उस पर 16 मासे तोले में बनी हुई सुवर्ण की श्री राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा में 2 हाथ हो, वह सभी उत्तम लक्षणों से समन्वित हो। इसी प्रकार 24 मासे चांदी की माता कौशल्या की मनोरमा प्रतिमा भी बनानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। व्रती को चाहिए कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार नित्य पूजा करे। भेरी, मृदंग, तुरई आदि वाद्यों का घोष होता रहे। गीत एवं नृत्य करे। विविध प्रकार के दिव्य पकवानों का नैवेद्य निवेदित करे। प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी पर्यंत अर्थात पूरे नवरात्र भर मंगलकारी श्री आनंद रामायण का पाठ करे।
यह आनंद रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा गाया गया है। यह श्रवण करने से महान मंगल प्रदान करता है। इस मनोरम तथा रमणीय आनंद रामायण का नवरात्र में पाठ करना चाहिए। इसमें 9 कांड है। प्रत्येक दिन एक एक कांड का पाठ करते हुए नवमी के दिन इसे पूर्ण करना चाहिए। यदि ऐसा ना करे तो प्रत्येक दिन 12-12 सर्गों का पाठ करें। 9वें दिन एक सर्ग बच जाएगा, अतः 9 दिनों के बीच में किसी एक दिन उस सर्ग को भी पाठ कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 108 सर्गों तथा सुमेरु रूप 109वें सर्ग से युक्त अवशिष्ट एक सर्ग इस राम कीर्तन मालिका आनंद रामायण रूपी माला का पाठ 9 दिनों में भगवान श्री राम के समक्ष करना चाहिए। सभी तीर्थों की यात्रा करने और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सभी प्रकार के दानों से देने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल नवरात्र में श्री आनंद रामायण के पाठ से प्राप्त होता है। चैत्र मास में नवरात्रों में जो आनंद रामायण के 1 श्लोक अथवा 4 श्लोक का भी पाठ करते हैं, वे मोक्ष के भोगी होते हैं। इस प्रकार से पूरे नवरात्र भर माता कौशल्या और श्री राम जी का पूजन करना चाहिए। पुत्रवती सौभाग्यवती स्त्रियों का भी पूजन करना चाहिए। इस समय पुत्र युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों के भी पूजन का विशेष विधान है। उन्हें वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करना चाहिए और सुंदर सुंदर सुस्वादु भोजन कराना चाहिए। राम नवमी तिथि को इस प्रकार से पूजन महोत्सव की विधि संपन्न करके श्री राम जी की प्रतिमा को एक उत्तम वाहन में विराजमान करे और वेरी मृदंग तथा तुरही आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ श्री राम तीर्थ के समीप में ले जाएं। उस समय नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करती रहे। गायक लोग अनेक प्रकार के मधुर गीत गाते हो। श्री राम जी के ऊपर छत्र सुशोभित रहे, उन पर चंवर डुलाए जाते रहे। इस प्रकार से पुष्पक विमान पर विराजमान श्री राम जी को बड़े ही समारोह पूर्वक राम तीर्थ के पास ले जाकर पंचामृत भरे हुए कलशों से उन्हें स्नान कराएं। तदंतर पवित्र जलों से स्नान कराएं। अभिषेक के समय रुद्र सूक्त, विष्णु सूक्त, राम सहस्र नाम आदि का पाठ होता रहे। मांगलिक द्रव्यों से मिश्रित जल द्वारा उनका अभिषेक करे। मांगलिक श्रेष्ठ द्रव्यों से समन्वित जल से होने वाला वह मांगलिक अभिषेक मंगल स्नान कहलाता है। चैत्र मास में होने वाला यह मंगल स्नान मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उस स्नान किए हुए पंचामृत को किसी तीर्थ में छोड़ दे और सभी लोगों को चाहिए कि शीघ्र ही उस पंचामृत मिश्रित तीर्थ जल में स्नान करे। 1000 बार किए गए अवभृत स्नान यज्ञ की पूर्णता पर किया जाने वाला स्नान से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, वह फल श्री राम जी के मंगल स्नानीय जल में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि पवित्र तीर्थों में तथा गंगा आदि पुण्योतया नदियों में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वह फल श्री राम जी के मंगल स्नानीय जल में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से श्री राम जी को स्नान कराने के अनंतर श्री सीता सहित उनका विधिवत पूजन करें और फिर पूर्वोक्त सभी वाद्यों की मंगल ध्वनि तथा मंत्रों के उच्चारण के साथ वहां से घर में ले आए। वहां लाकर पुनः उनकी पूजा करें और श्री आनंद रामायण का 9 दिनों में जो पाठ किया था, उस पारायण का उद्यापन करके
उस शुभ ग्रंथ का पूजन करें। उस दिन अनेक प्रकार के मांगलिक उत्सवों को संपन्न करें। रात्रि में भजन कीर्तन आदि द्वारा जागरण करें। दशमी तिथि को प्रातःकाल ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। तदंतर समस्त पूजन सामग्री गुरु के को निवेदित कर दें। इसके पश्चात अपने बंधु बांधवों तथा मित्रों के साथ स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, चैत्र के नवरात्र में इस प्रकार से व्रत का विधान बताया गया है। चैत्र मास के नवरात्र को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। नवरात्रों में भी श्री राम नवमी तिथि परमार्थ को प्रदान करने वाली है। चैत्र मास में नवमी के स्नान समान शुभदायिनी अन्य कोई तिथि नहीं है। अब मैं चैत्र मास स्नान व्रत की उद्यापन विधि को बतलाता हूँ, जिसे संपन्न कर लेने पर संपूर्ण चैत्र मास स्नान का व्रत सब प्रकार से सफल हो जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह सभी तिथियों में श्रेष्ठ है। व्रती को उस दिन उपवास करना चाहिए। उस प्रकार द्वादशी तिथि भी श्रेष्ठ है। इस दिन दध्योदन से यमदेव की पूजा करके जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए। 3 तिथियां चैत्र मास में अत्यंत श्रेष्ठ है। द्वादशी, त्रयोदशी तथा पूर्णिमा, इन तिथियों में स्नान दान आदि करने से सभी प्रकार के वांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो चैत्र मास भर स्नान न कर सके और न नवरात्र व्रत कर सके वह चैत्र पूर्णिमा को स्नान कर ले और तो चैत्र मास व्रत का पूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाता है। इन सभी तिथियों में पूर्णिमा तिथि श्रेष्ठ है। वह सभी पातकों का विनाश करने वाली चैत्र मास स्नान व्रत का फल प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा तिथि को उद्यापन का विधान बताया गया है। चतुर्दशी तिथि को उपवास करें और पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार एक सुंदर मंडप की रचना करें। मंडप में धान्य राशि के ऊपर जलपूर्ण कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक सोने का पात्र रखे, उसमें पंचरत्न छोड़कर वस्त्र से उसे आच्छादित कर दें। उस पात्र में सीता सहित श्री राम की सुवर्णमयी मूर्ति प्रतिष्ठित करें। तदंतर गुरु की आज्ञा प्राप्त कर लक्ष्मण आदि भाइयों, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा जामवंत सहित देववेश श्री राम की 16 उपचारों तथा नाना प्रकार के पकवानों के नैवेद्य से विधिवत पूजा करें। उस रात्रि में गीत नृत्य विविध वाद्यों के वादन आदि के द्वारा जागरण करे। तदंतर पूर्णिमा को सपत्नीक 30 ब्राह्मण को अथवा अपनी शक्ति के अनुसार एक ब्राह्मण दंपति को आमंत्रित कर व्रती को चाहिए कि वह उन्हें खीर आदि दिव्याणों से भोजन कराए। तदंतर अतो देवा इत्यादि मंत्रों से घृत मिश्रित तिलों के द्वारा हवन करे। देव देवेश्वर श्री राम जी तथा अन्य देवों की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक आहुतियां प्रदान करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे और उन्हें प्रणाम करे। तदंतर व्रती को चाहिए कि वह पुनः श्री राम का पूजन करे। अन्य देवों तुलसी, कपिला, गौ आदि का भी विधिवत पूजन करे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा मालाओं आदि के द्वारा व्रत का उपदेश प्रदान करने वाले सपत्नीक गुरु की पूजा करें तथा ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें और कहें कि आप सभी की कृपा से श्री राम जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस व्रत के प्रभाव से मेरे द्वारा 7 जन्मों तक किए गए सभी पाप विनष्ट
नष्ट हो जाए, मेरी संतान दीर्घ आयु हो। इस पूजा के द्वारा मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं और देह के विनष्ट होने पर मुझे उस वैष्णव पद की प्राप्ति हो कि अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से प्रार्थना करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करें और फिर उन्हें विदा करें। व्रती को चाहिए कि रत्नादि जो पूजन की सामग्री है वह सब कुछ गुरु को निवेदित कर दे। तदंतर अपने मित्रों तथा बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। चैत्र स्नान व्रती को चाहिए कि वह स्नान का फल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से विस्तार पूर्वक उद्यापन की विधि संपन्न करे। जो मनुष्य इस प्रकार से चैत्र स्नान व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी प्रकार के व्रतों, सभी प्रकार के तीर्थों के सेवन तथा सभी प्रकार के दानों का देने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी करोड़ गुना पुण्य फल इस चैत्र मास स्नान व्रत को विधि पूर्वक अनुष्ठित करने से प्राप्त होता है। चैत्र स्नायी व्रती को देखकर उसके भय से देह में स्थित सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं और अब हम कहाँ जाएं ऐसा कहने लगते हैं। अतएव इस चैत्र मास स्नान व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। श्री चैत्र मास की इस व्रत कथा को जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं और विष्णु भक्तों को सुनाते हैं वे व्रत करने के वास्तविक फल को प्राप्त कर लेते हैं और उन सभी के सभी पातकों का विनाश हो जाता है। सर्ग 10 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन हरि नारायण नारायण नारायण।